So hello everyone, here is the part second of the best AC of 2025 that I recently purchased Samsung 1.5 ton split AC with Wi-Fi and I've been using this AC since 20 days। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट वन में बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ए टू जेड सारे फीचर्स, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितनी देर में ये पूरे रूम को चिल्ड कर देता है, सारे ए टू जेड डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो ये है हमारा सैमसंग का 1.5 टन स्प्लिट एसी विद वाईफाई। इसका वॉल माउंट मैंने एग्जैक्टली विंडो के ऊपर किया है। एसी परचेस करने के बाद फ्लिपकार्ट से ही मैंने टेक्नीशियन को कांटेक्ट किया था और विद इन 2 डेज टेक्नीशियन मेरे घर पे आए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये एसी को वॉल माउंट किया है, बहुत फिनिशिंग के साथ। आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर द टेक्नीशियंस। आई विल शो यू द आउटडोर यूनिट कि उन्होंने वो कैसे सेट किया है। तो ये रहा आउटडोर यूनिट, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे दीवार में उन्होंने एक होल किया ड्रिल मशीन से, उसमें से उन्होंने पाइप्स निकाले और ये आउटडोर यूनिट अच्छे तरीके से उन्होंने सेट किया और उसके बाद वाइट सीमेंट से ये उन्होंने अच्छी तरीके से ढक भी दिया। दैट्स अ वेरी नाइस वर्क ऑफ द टेक्नीशियंस। तो एसी डिलीवर होने के बाद 1 या 2 दिन में टेक्नीशियन आ जाते हैं और हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने ये वॉल माउंट बहुत सही तरीके से किया, प्रॉपरली मेजरमेंट लेके। मुझे एग्जैक्टली विंडो के ऊपर ये एसी यूनिट चाहिए था, तो उन्होंने ठीक उसी तरह से ये फिक्स किया है। और मैं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पहले से ही परचेस करके लाया था जो एसी के लिए सूटेबल होगा और वो एग्जैक्टली यहाँ पे लगाने वाले थे। लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि आपको अलग से इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्विच की अरेंजमेंट हो रही थी। बाहर अभी गैलरी में 3 COB लाइट्स लगाए हैं जिसके लिए ये 3 बटन डेडिकेटेड थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो COB लाइट के लिए ये 2 ही बटन रखे और ये बटन एसी के लिए ये कर दिया सेट। तो अगर आप भी एसी परचेस करोगे तो पहले इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाइए और कंफर्म कर लीजिए कि जहाँ पे भी आप एसी लगाने वाले हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है कि नहीं, अगर होगा तो उसमें ये बटन सेट होगा कि नहीं, राइट। सो और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपके अवेलेबल इलेक्ट्रिक बोर्ड में बटन सेट हो रहा है तो आपको एसी के सूटेबल एटलीस्ट 20 एम्पियर का स्विच लगाना है। 16 एम्पियर का भी चलेगा, लेकिन वो आपको इलेक्ट्रिशियन से एसी का मॉडल कंफर्म करके ही बटन या स्विच आपको लगाना है। तो जहाँ पे या मेरे पास 20 एम्पियर का स्विच था तो मैंने वो लगा दिया यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से एसी माउंट बहुत बढ़िया तरीके से टेक्नीशियन ने फिट किया है। तो ओवरऑल एसी के परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस एसी को रूम चिल्ड करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्मी होती है, आपको स्वेटिंग का ज़्यादा इशू है, तो आपको चिलिंग पावर में भी 20-25 मिनट में भी समझ में नहीं आएगी। आपको 30 मिनट्स तक वेट करना होगा, क्योंकि जब भी एसी हम फास्ट मोड में चालू करते हैं तो वो तुरंत ठंडी हवा नहीं छोड़ता उसको। जैसे बाइक का रहता है, उसको हम बहुत स्टेडी पोजीशन के बाद चालू करते हैं तो वो कैसे हायर आरपीएम के साइड में रहता है, उसको वो नॉर्मल होने के लिए थोड़ी देर लगती है। एग्जैक्टली इस एसी के बारे में मैंने वो फील करा है। इसको चिल्ड हवा छोड़ने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद ये नॉर्मल एसी की तरह चिल्ड हवा यहाँ से छोड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये रहा रिमोट, कुछ इस तरह से इस एसी का रिमोट दिखता है। इसमें है सेल और अनफॉर्चुनेटली इस रिमोट में बैकलाइट नहीं आती है। तो जैसे कि इसको चालू किया मैंने, 24 पे हो गया। तो अगर रूम के लाइट सारे ऑफ हो तो ये नंबर्स देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें बैकलाइट नहीं है। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए अंधेरा हो गया, देयर इज़ नो लाइट। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे कि ये एसी वाईफाई कनेक्शन के साथ आता है तो आपके फ़ोन में
स्मार्ट थिंग्स, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स करके ऐप आता है जो आप प्ले स्टोर से या फिर डायरेक्टली आपके गूगल लेंस स्कैनर से आके आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे QR कोड दिया रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये QR कोड आप स्कैन करके तुरंत ही सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप डाउनलोड करके इस एसी को आप उस एप्लीकेशन में कनेक्ट कर सकते हो और अपने फ़ोन से इस एसी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और एक बात यह है कि आप सिर्फ एक ही स्मार्टफोन में एसी का कनेक्शन कर सकते हो, आप मल्टीपल डिवाइस उस पर कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको दूसरे फ़ोन में भी चाहिए तो आपको प्रीवियस फ़ोन से रीसेट करना होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। और एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये रिमोट में क्या क्या फीचर कैसे यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोड बटन दिया गया है। तो ये बटन में अगर दबाऊंगा तो इसमें अभी कूल मोड पे है। तो एक कूल हो गया, ड्राई हो गया, फैन हो गया, ऑटो हो गया और फिर से कूल हो गया। तो इसमें कुल मिला के 4-5 मोड दिए गए हैं। तो ड्राई में ये ठंडी हवा नहीं फेंकेगा, ड्राई हवा एसी से आउटपुट होगी। उसके बाद फैन मोड है, तो इसमें मतलब फ़ैन की तरह ही ये हवा ब्लो करेगी पूरे रूम में। उसके बाद ऑटो मोड है, तो ये रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा ऑटो मोड में। इसमें आपको मैन्युअली टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एसी की तरफ देखने के लिए तो आप ऑटो मोड पे एसी छोड़ सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं ये 2 बटन्स मिडिल में जो है। तो इन बटन का काम ये है कि ये जो एसी के एयर फ्लो की डायरेक्शन जो है, ये जो आप देख रहे हो, तो अगर मैं इसको ये बटन प्रेस करूँगा तो इसकी वजह से जो वर्टिकल फ्लैप्स है वो आप सेट कर सकते हो, राइट, ऊपर वाले बटन से। जैसे कि यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हो, ऊपर एक एरो है, नीचे एक एरो है। तो इससे आप ये जो वर्टिकल फ्लैप है ये आप कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे वाला जो है उससे आप हॉरिजॉन्टल जो बीच में जो फ्लैप दिए गए हैं, जैसे आप ये देखिए ये बीच वाले ब्लैक कलर के जो फ्लैप्स है, तो आप ये सेकंड बटन से ये अंदर वाले फ्लैप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, अभी ये मूव हो रहे हैं, राइट, अभी राइट में जा चुके हैं। अभी जैसे मैं दबाऊंगा तो ये सिर्फ राइट में ही होल्ड करके रहेंगे। तो ये 4 डायरेक्शन फ्लैप्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जिसको आप ये रिमोट से मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अभी लेफ्ट में दिया गया है टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो 23, 24, यहाँ पे तुरंत टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप कहीं बाहर से घर आए और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया है फास्ट। इसको आप प्रेस करने के बाद एसी बूस्ट मोड में चला जाएगा। टर्बो मोड अप टू 120% आपको कूलिंग रियल फास्ट वे में आपको ये रूम ठंडा करके देगा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो फास्ट एसी का मोड आपको 20 से 25 मिनट में पूरा रूम 23 से 25 के बीच में आपको चिल करके देगा, राइट। अभी यहाँ पे फास्ट के नीचे एक 5 मोड्स वाला यहाँ पे बटन है। इससे आप कूलिंग का परसेंटेज कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो अभी 22 पे सेट है जो कि ऑटो पे था, और अभी ये कूल 80%, 60%, 40% और 120%। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 120% पे कूलिंग रखता हूँ तो ये अपने हाई रेंज कूलिंग कैपेसिटी तक रीच कर जाएगा और आपको हाई एंड कूलिंग आपको ये देगा। अब अगर इसको मैं 80 कर दूंगा तो ये कूलिंग पावर थोड़ा कम कर देगा, राइट। तो ये एग्जैक्टली टेम्परेचर की तरह ही है। 120% मतलब 16 डिग्री सेल्सियस हो गया और 40% मतलब 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे है फ़ैन। तो फ़ैन में आप जो ब्लोइंग पावर है उसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे अभी फ़ैन
एक 1% दिखाई दे रहा है। अभी फिर से प्रेस किया तो 2% हुआ, फिर से प्रेस किया तो फ़ैन की आउटथ्रो कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, राइट। जैसे हम नॉर्मल फ़ैन जैसे रेगुलेटर से कम ज़्यादा करते हैं, एग्जैक्टली ये फ़ैन का बटन उसी तरह काम करता है, राइट। इसके बाद है टाइमर। तो टाइमर में आप टाइम सेट कर सकते हो इस की के द्वारा कि आपको कितने देर तक एसी चालू रखना है, और वो टाइम पे सेट करके आप सो जा सकते हो। मतलब ये एसी उतने टाइम चलने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शंस। तो इस बटन से आप एसी की कुछ फीचर्स है, जैसे कि बीप हो गया, जो एसी में से बटन प्रेस करने के बाद बीप साउंड आता है, तो ये वो फीचर है। उसके बाद क्लीन है, उसके बाद फिल्टर रिसेट, देन डिस्प्ले, देन फास्ट और क्विट। तो क्विट मोड पे अगर आप सेट करोगे तो आपको फ़ैन ब्लोइंग का जो नॉइस है, तो क्विट करने के बाद वो नॉइस पूरी तरीके से रिडक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको एसी के फ़ैन की आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप एसी के कुछ फीचर्स इस ऑप्शंस बटन से आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी बीप पे आया है, मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो बीप की वॉइस अभी चली जाएगी। तो अगर कोई भी बटन में प्रेस करूँगा तो बीप की वॉइस नहीं आएगी। और फिर से रीसेट करने के लिए मैं फिर से ऑप्शन बटन पे जहाँ पे बीप तक आता नहीं प्रेस करूँगा, फिर से सेट करूँगा, अभी बीप की वॉइस आप सुन सकते हो, राइट। तो इस तरीके से है ये एसी के कुछ रिमोट्स के फीचर्स। तो ये रहा एसी का पूरा रिव्यू जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपको और कोई फीचर्स के बारे में डाउट है, या आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे इस एसी के रिगार्डिंग वीडियो आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, आपके रिव्यूज़ शेयर कीजिए, और मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे स्टडी करके आपको क्या रिज़ल्ट आता है वो आपको डेफिनेटली एकदम जेन्युइन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये एसी पसंद आया, आपको बाय करना है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इस एसी को इजीली बाय कर सकते हैं। थैंक यू।